हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में। तो इस चैप्टर में हम आज के दिन दो टॉपिक्स क्लियर करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। एंड नेक्स्ट लेक्चर्स में हम नेक्स्ट टॉपिक से कवर करेंगे। तो कौन कौन से इस चैप्टर के मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम जैसे पढ़ने वाले हैं अभी कंसेप्ट ऑफ चार्ज, देन चार्जिंग बाय इंडक्शन, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन। तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो ही टॉपिक हैं, कूलम्ब्स लॉ एंड गॉस लॉ। तो इनको हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे और इनके डेरिवेशंस भी हम करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उन सबको हम सोल्व करेंगे, वेरी वेरी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि चार्ज क्या होता है, चार्ज से कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इट इज़ मेड ऑफ एटम्स। तो एटम क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक एटम स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इस एटम स्ट्रक्चर में एक न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, वो चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पे एक्चुअली नेगेटिव चार्ज है होता है। एंड न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सो दिस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन are in nucleus and electron is revolving around the nucleus। तो एक्चुअली में ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इनकी एक क्वालिटी होती है, ये आपस में फोर्स क्रिएट करते हैं और उस क्वालिटी को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे हम एग्जांपल लें तो जैसे किसी पर्सन को की बात करें, जैसे कोई पर्सन है वो क्रिकेट अच्छा खेलता है, कोई पेंटिंग अच्छी बनाता है, कोई वर्क जाता है, तो उनकी हर एक पर्सन की एक क्वालिटी होती है। सो दैट क्वालिटी इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो वैसे ही एटम्स की भी इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो फोर्स क्रिएट करते हैं। अब फोर्स भी टू टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट है अट्रैक्टिव फोर्स एंड सेकंड है रिपल्सिव फोर्स। अब अट्रैक्टिव फोर्स है वो किन दो पार्टिकल्स के बीच में लगता है एंड रिपल्सिव फोर्स है वो किन दो पार्टिकल्स के बीच में लगता है। सो अट्रैक्टिव फोर्स है वो दो अनलाइक पार्टिकल्स हैं, दो अनलाइक चार्जेस हैं, उनके बीच में लगेगा। एंड रिपल्सिव फोर्स है दो अलाइक चार्जेस के बीच में लगेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ये दोनों क्या हैं, लाइक के पार्टिकल्स हैं। तो प्रोटॉन के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा एंड अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, जैसे वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन के बीच में। सो जैसे ये दोनों जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या करें, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट है जैसे रिपल्सन हो रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में रिपल्सन हो रहा है। सो मेनली चार्ज कितने टाइप का होता है, तो जैसे हमने अभी देखा कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो दो टाइप का चार्ज होता है, फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है एंड नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पे होता है। अब देखते हैं कि इन चार्ज की वैल्यूज क्या होती है। जैसे प्रोटॉन है तो उसको हम P प्लस से डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक्चुअली में यहाँ पे प्लस में होगा, ये गलत रिटर्न है। सो यहाँ पे प्रोटॉन है वो प्लस की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड इलेक्ट्रॉन की -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होगी। सो मास ऑफ चार्ज क्या होता है, सो मास ऑफ चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो दीज आर वेरी स्मॉल वैल्यूज। तो इनको कैसे मेजर करते हैं, तो देर इज ए इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड एज मास स्पेक्ट्रोमीटर। उससे ये मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया जाता है। सो एक्चुअली में चार्ज क्या होता है, जैसे हमने 10th में बेसिक्स पढ़ा है कि
जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है एक्चुअली Q इज इक्वल टू आई टी। आई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट है, एंड टी इज क्या है, टाइम। तो जैसे हमने ऊपर यहाँ पे देखा है कि एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव। सो यहाँ पे कूलम क्या है, यहाँ पे कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। जैसे यूनिट ऑफ मास क्या होता है, किलोग्राम। जैसे यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर, वैसे यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। तो यहाँ पे भी जैसे Q इज डिनोटेड एज चार्ज एंड I इज डिनोटेड एज इलेक्ट्रिक करंट एंड T इज डिनोटेड एज टाइम। सो जैसे हम यहाँ पे कि करंट की वैल्यू भी 1 एम्पियर रख दें एंड टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड रख दें, देन देयर प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 1 कूलम। तो इसकी हम ऐसे डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज क्या होता है कि इन 1 सेकेंड इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, देन द नेट चार्ज इज the net charge will be equal to 1 coulomb. So this is the definition of 1 coulomb. Now calculation of charge. चार्ज का कैलकुलेट कैसे करें, जैसे एक कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहा है तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसका हम कैलकुलेशन कैसे करें। तो लाइक जैसे एक इलेक्ट्रॉन में है उस बॉडी या उस कंडक्टर में, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। एंड अब वहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसे अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू NE। और इसी को ही जैसे एक कंटिन्यूटी जैसा बन गया है, तो इसी कंटिन्यूटी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो अब हम एक इम्पोर्टेंट देखते हैं, जैसे कि कोई भी तुम्हारे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि जैसे कोई बॉडी से है वो चार्ज एक्सेप्ट कर रही है या उस पर रिलीज कर रही है, तो उस पर नेट चार्ज क्या होगा। तो जैसे कोई बॉडी है वो चार्ज एक्सेप्ट कर रही है, इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो दैट नेट चार्ज विल बी नेगेटिव। सो Q विल बी Q इज इक्वल टू -NE। और अगर कोई बॉडी है वो चार्ज रिलीज करती है, यानी उससे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, निकल रहे हैं बाहर, तो उस पर क्या होगा कि प्रोटॉन्स की का चार्ज है वो ज़्यादा हो जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कम हो जाएगा, तो उस पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू +NE। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। सो तो इसमें जैसे क्वेश्चन बनता है कि ऐसे डायरेक्टली तो नहीं पूछेंगे कि वो एक्सेप्ट कर रहा है या रिलीज कर रहा है। तो जैसे एक क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि देर if a body have 3 electrons and 4 proton, then calculate the total net charge on that body. So that -3 electron plus 4 proton. So एक्चुअली में चार्ज तो इक्वलेबल, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव में, एंड प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव में। सो इट विल बी इक्वल टू Q इज इक्वल टू +1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, ओके, या 1 प्रोटॉन चार्ज। सो कितना चार्ज हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो जाएगा। सो अब हम देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो चार्जिंग बाय इंडक्शन की इंडक्शन मीन्स यहाँ पे क्या आता है कि चार्ज इंड्यूस होना, किसी बॉडी में चार्ज इंड्यूस होना। जैसे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी होता है, चार्जिंग बाय रबिंग भी होता है। तो यहाँ पे हम चार्जिंग बाय इंडक्शन देखेंगे कि देयर इज ए स्पेयर, तो उस स्पेयर को हमें चार्ज करना है विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट। जैसे मोबाइल है, हमारे मोबाइल में अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको हम चार्ज करते हैं बाय वायर। तो वायर क्या, वहाँ पे चार्ज एक्चुअली रिप्लेस हो रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वहाँ पे वायर एक फिजिकल कनेक्शन है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, एक विदाउट फिजिकल कनेक्शन एक बॉडी को चार्ज करना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे ये एक स्पेयर है, तो ये क्या, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स ऐसा नहीं है कि इस पर जीरो चार्ज है, इस पर एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज का अमाउंट इक्वल है। तो हमें अभी जैसे हमने इसको टच किया तो हमें कोई भी ऐसे शॉक नहीं लगेगा, हम कोई भी शॉक फील नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट में जैसे हमारे पास एक
कोई भी रोड है तो हम उस रोड को कहीं पे रब करके ऐसे कपड़े पे या कहीं और दूसरी सरफेस पे रब करके करते हैं तो उस पर क्या हो जाता है, उस पर एक चार्ज आ जाता है। तो जैसे रब करने से चार्ज कैसे आता है एक्चुअली में, जैसे वो रोड है वो मेड ऑफ एटम्स, और एटम्स में के ऑर्बिट में क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्चुअली टाइटली बाउंड होता है, यानी उसको थोड़ी सी ही रबिंग से एनर्जी मिलेगी तो वहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। रिलीज हो जाएगा तो रबिंग से क्या होता है कि जैसे रिलीज होता है तो एक बॉडी एक्सेप्ट करती है, दूसरी से रिलीज होता है तो एक्सेप्ट करती है, उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो रिलीज करती है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे जैसे रोड है उस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जैसे हम इस नेगेटिव रोड को इस स्पेयर के पास लाएंगे तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस रोड की साइड एक साइड हो जाएगा एंड नेगेटिव दूसरी साइड में, क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। सो ऐसे फिर हमने क्या किया कि जो ये स्पेयर है इसको हमने ग्राउंड कर दिया, इसको बोल सकते हैं अर्थिंग कर दिया। तो अर्थिंग करने से क्या हुआ कि अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो पोटेंशियल होता है, मीन्स लो पोटेंशियल, एंड जो हमारे स्पेयर है इसका पोटेंशियल क्या, हाई पोटेंशियल है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे मूव करेंगे, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहाँ पोटेंशियल से हम मतलब समझ सकते हैं कि जैसे वोल्टेज, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अर्थ में चले जाएंगे। सो द चार्ज मूव टू ग्राउंड, सो नेगेटिव चार्ज वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड में मूव हो जाएगा। अभी इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज बचा है एंड अभी भी रोड क्या पास में है तो ये एक साइड में रहेगा। तो हम जैसे हम इस रोड को हटाएंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस स्फीयर पे। नाउ दिस बॉडी इज चार्ज। अब जैसे ही हमने इसको अब टच करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक शॉक एक्सपीरियंस फील करेंगे। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी चार्जिंग बाय इंडक्शन की, कि व्हेन चार्जेस आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस without any physical connection, then this phenomena is called as charging by induction। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो तुम लोग ये डेफिनेशन अपनी नोट्स में लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब यहाँ पे एक बहुत ही ट्रिक काम आती है। वैसे तो ये टॉपिक है जो ज़्यादा मतलब थ्योरेटिकली एग्जाम्स में नहीं आता है, लेकिन इससे रिलेटेड जो आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें ये टॉपिक यूज आएगा। जैसे कि दो चार्जेस, दो बॉडीज को है वो पास में लाते हैं फिर उनको दूर कर लेते हैं, ओके, गेट्स क्लोजर एंड देन उनको अपार्ट दूर कर देते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वहाँ पे नेट चार्ज है वो कैसे निकलता है ईच बॉडी पे। सो वहाँ पे नेट चार्ज कैसे निकलेगा वो हम देखते हैं। एक यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू सम ऑफ चार्जेस। एक्चुअली में यहाँ पे सही से ढंग, ओके, तो एक्चुअली में जो Q चार्ज होगा वो सब बॉडीज़ पे इक्वल होगा। तो लाइक जैसे अभी हम देखें कि जैसे ये थ्री बॉडीज़ हैं, इन तीनों को पास में लाया जाता है, इन तीनों पे चार्ज क्या है, इस पे स्मॉल q है, इस पे भी स्मॉल q है, इस पे भी स्मॉल q है। तो तीनों पे चार्ज कितना हो जाएगा, q प्लस इस पे 3q कर देते हैं, इस पे 2q कर देते हैं, तो ये कितना 3 2q, ये कितना हो जाएगा, ये 3 ये 2, तो ये हो गया 6/3। तो एक्चुअली 6q/3 कितना हो जाएगा, 2q चार्ज हो गया, ओके। तो ऑन जैसे हम इनको सेपरेट करेंगे तो अब सब पे इक्वल अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना होगा, 2q चार्ज होगा। तो इस तरह से ये जो इसका कंसेप्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन का, ये आगे जाके काम आएगा। सो आगे जैसे हम कल पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ के बेस्ड पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो तुम्हें अभी क्या रखता है, जैसे सिंपली चार्ज क्या होता है, तो चार्ज एक्चुअली में क्या होता है, मेड ऑफ एटम्स। एटम्स किससे मिलके बनता है, न्यूक्लियस एंड उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, एंड न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे क्या होता है, एक्चुअली न्यूट्रल होता है। सो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है
ओके। एंड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये याद रखना है। देन उसके बाद हमें उसके कितने मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q इज इक्वल्स टू एन, ऐसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देन चार्जिंग बाई इंडक्शन को याद रखना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो एक फॉर्मूला बताया Q इज इक्वल टू सम ऑफ चार्ज अपॉन नंबर ऑफ बॉडी, वो याद रखना है।